अम्मा बाद अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं तो नहायत ही मेहरबान और रहम वाला है। आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये कुछ मुकामी ऐसे मसाइल थे, उनको मैं पब्लिक में लाना चाहता हूँ। गवर्नर और उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उस तक पहुंचाना चाहता हूं। 15-20 दिन से मैं पूरी कंस्टिट्यूंसी का टूर कर रहा हूं और कुछ मसले तो बड़े सामने हैं जो जिनको बताने की या किसी के से सुनने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा भी कुछ छोटे छोटे मसाइल हैं जो हमारे नज़रों में नहीं आए। मान लीजिए बिजली पानी का मसला जो है या रोड कनेक्टिविटी का, ये तो जनरल है, ये तो हमें पता है। लेकिन मुझे इस बार पता चला कि ऐसे ऐसे गांव हैं जहां के लोगों को एक कनाल ज़मीन नहीं है मगर उनके बीपीएल कार्ड नहीं है। उसके मुकाबले में जिन मुलाजमों के और मतोबर लोगों के थ्री स्टोरी बिल्डिंग्स हैं उनके बीपीएल कार्ड बने हैं। मैं टीसी से, हुकूमत वक्त से, बिलखसूस तहसीलदार सुरनकोट से और एसडीएम सुरनकोट से ये कहूँगा इसकी इंक्वायरी की जाए। सफेदा में जो हाड़ी का एक मोहल्ला है, एक मोड़ा है, जहाँ ना सड़क है ना कुछ है, ऊपर अल्लाह है और नीचे वो लोग बेचारे मस्कीन लोग हैं। और वो एक ऐसा मोहल्ला है जिसमें मैंने कोई पक्का मकान नहीं देखा। वरना आज की डेट में जब आप रजाड़े चले जाओ, मड़ा चले जाओ, निगाली चले जाओ, हिल काका चले जाओ, वहाँ भी लोगों ने पुख्ता मकान बनाए। लेकिन सफेदा में एक पक्की मस्जिद मैंने देखी जिसपे टीन पड़ा था, बाकी सब मकान कच्चे हैं। वो 600-650 वोटर हैं या लोग हैं कि जी ये 1000 लोग लगभग लोग हैं। वो उन लोगों का किसी का बीपीएल कार्ड नहीं है। वो कोई ऐसा मुफाद नहीं उठा सकते जो उनका हक था। हमें बहुत जल्द अगर इन पे इंक्वायरी ना की गई, उन मुलाजमों को सरजनश ना किया गया जिन्होंने ये जानबूझ के ये हरकत की है, कुछ लोगों के कहने पर, कुछ लोगों क्या कांग्रेस के कहने पर, तो उनके लिए हम सड़कों पे उतराएंगे और उनको काफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। इस चीज़ का मैंने अज़म किया है। मुझे इसकी परवाह नहीं है कौन रूठता है कौन नाराज़ होता है। मैंने सियासत कभी वोटर की नज़र से नहीं देखी, मैंने सियासत मेरिट के हिसाब से देखी। किसी को नेशनल कॉन्फ्रेंस पसंद है तो करे, नहीं पसंद तो मुझे इसकी परवाह नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ये एक जमात है जो हमारा वजूद है, जो हमारा तशख़्ख़ुस है, जो जैसे जम्मू कश्मीर का तशख़्ख़ुस बरकरार रखी हुई है। बाकी ये पार्टी सेपरेट पार्टी है, राय और आईबी की या सड़क पार से, इस बॉर्डर पार से भी कुछ जमातें ऐसी हैं जिनको फीड किया जा रहा है और वो यहाँ के लोगों के क्लेम नुमाइंदगी को क्लेम करते हैं। ऐसे लोगों से लोगों को भी खबरदार रहना चाहिए। और मैं ये बिलखसूस डीसी साहब से कहूँगा कि फौरी तौर पे इस पर इंक्वायरी की जाए कि ये कैसे हुआ। अगर वहाँ किसी जो मैंने वो कुंबे बताए हैं 125 कुंबा, उनमें से अगर 3 कनाल से ज़्यादा किसी की ज़मीन होगी तो मैं सियासत छोड़ दूँगा। मगर जालमों, उनके आपने बीपीएल नहीं बनाए। जब बीपीएल नहीं बनेंगे तो उनको मकान भी नहीं मिलेगा, जो आईएवाई का बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा, पीएमएवाई का बेनिफिट नहीं मिलेगा, वो और भी कोई बेनिफिट नहीं उठा सकते जो बीपीएल लोगों के लिए हैं। ये इतनी बड़ी ज्यादती जो है उसको देख के मेरा दिल जला है। और उसमें जो बाख्तियार लोग थे वहाँ के, वो उन्होंने उनको दबा के रखा हुआ है। मैंने कहा अरे जालमों, आना था, हमसे बात करनी थी, आके बताना था आपके साथ ये ज्यादती, हम देखते कैसे नहीं आपके बीपीएल कार्ड बनते। बहरहाल कुछ और भी खामियां हैं लेकिन वो वक्ती तौर पे है, उनको हम नहीं मानते इतना। जैसे वोटर लिस्ट में गड़बड़ कर देना, कई जगह 4 जगह अपने नाम लिखवा देना। सफेदा के कुछ लोग ऐसे हैं जो मड़ा में भी हैं, जो मड़ोट में भी हैं और जो समोट में भी हैं, वो 3 जगह वोटर बने हैं। अरे हमने सुना था कि इंटरनेट में जब ये ऑनलाइन हो जाएंगी ये वोटर लिस्टें, तो जो
कहीं अगर डबल नाम आएगा तो एरर आया जाएगी। वो भी बड़े चालाक हैं लोग। एक जगह उसने उम्र अपनी 20 साल लिखाई है, एक जगह अपनी उम्र 29 साल लिखाई है, तीसरी जगह उसने अपनी उम्र 33 साल लिखाई है, इसलिए एरर नहीं आता। बहरहाल इन चीज़ों को मेरे वर्कर देखेंगे। अब BLO जो है वो वोट बना रहे हैं और डिलीशन वगैरह हो रही है। जो 10-10 साल से 15-15 साल से मरे हैं, खुदा के लिए उन लोगों को तो काटो। वो मेरी तंजीम से ताल्लुक रखते हो या किसी और तंजीम से ताल्लुक रखते हो, उनको कोई हक नहीं कि वो वोटर लिस्ट में रहें। फिर बाद में प्राची होती है, उनके नाम पे वोट निकाल पोल कर देते हैं। ये वो बुनियादी खामियां हैं जो एक जमहूरियत को ख़तरे में डाल रही हैं। इसलिए मैं अपने साथियों से बिलखुसूस नेशनल कॉन्फ्रेंस उस तंजीम के जिस जो कश्मीर का तशख़्ख़ुस है, जम्मू कश्मीर, आप सुप्रीम कोर्ट का तशख़्ख़ुस हो। कांग्रेस जो है वो दिल्ली की एजेंट है। जैसे कुछ लोग दिल्ली कांग्रेस के एजेंट दूसरे लबादे ओढ़ के कभी कोई बात करते हैं, कभी कोई बात करते हैं, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस देते हैं, कभी मीटिंगें बुला लेते हैं। 8-8 दिन बुलाते हैं लोगों को और 8 दिन की मेहनत के बाद 22 आदमी जमा होते हैं। उनको वो लोग अपने आप को नुमाइंदा मानते हैं, वो लोग अपने आप को नुमाइंदा मानते हैं। शर्म नहीं आती ऐसे लोगों को? अरे 8 दिन की मेज में आप 22 आदमी जमा कर सके। और फिर गुस्सा ये है मेरे पर कि आप क्यों नहीं आए। मैं क्यों आता भाई? मेरी अपनी एक तंजीम है, मुझे बाल पार्टी से क्या लेना देना है? मैं अब बीजेपी के साथ हाथ मिलाऊंगा, मैं अब PDP के साथ हाथ मिलाऊंगा, उस PDP का जिसने अपना बीजेपी के सामने रहन रखा है। कश्मीर में अगर किसी हमारे इस दवा 370 को नुकसान पहुंचेगा तो उसकी वाहिद जिम्मेदार PDP होगी, जिसने बीजेपी के साथ हाथ मिलाया, जिन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर गवर्नमेंट चलाई है 4 साल। ये लोगों को क्या बेवकूफ़ बना रहे हैं? अरे PDP को वोट देना, बीजेपी को सीधा वोट दो। अरे मुनाफिक क्यों करते हो? इनडायरेक्टली वोट कीजिए, डायरेक्ट भी बीजेपी को वोट दे दो। सर यहाँ पर एक फ्रंट बनाई गई है जो पार्टी किसी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लाइन में बाद में वो वापस भी आगे लाट डाल कर। अरे मैं उन पर कोई कमेंट करना ना, मैं अपने ब्लो समझता हूँ। मेरे स्ट्रक्चर के ब्लो है ये कि उन बीजेपी या बीजेपी के या कांग्रेस के एजेंटों के पर मैं कोई कमेंट करूँ। बहरहाल मुझे उससे कोई लेना देना नहीं कि इंटरेस्ट की बात करनी है। मैं अपने साथियों से कहूँगा, बिलखुसूस जो सीनियर साथी हैं, वो सिर्फ वोट ही ना बनाएं, वो देखें उनके इलाके में किसका BPL नहीं बना, किसका APL बना हुआ है, किसको IAY का बेनिफिट नहीं मिला है, क्या छोटे छोटे बेनिफिट हम जो लोगों को दे सकते हैं। कल मुझे कोई टेलीफोन कर रहा था स्कॉलरशिप के लिए, हमारी को बच्ची MBBS कर रही है, तो वो कहने लगे जी ये ऑनलाइन कराओ वहाँ से। अब ये हमारे लोगों को बताना चाहिए, हमारे बच्चों को 28 करोड़ रुपया हम पहाड़ी का वजीफा दे रहे हैं कल्चर पहाड़ी की तरफ से। अब इसका बेनिफिट तो उठाओ। अब वहाँ भी बुखारी जाके उनके सर्टिफिकेट बनाएगा। बुखारी का ये काम था कि आपको स्कॉलरशिप दिलाना, आपके लिए हॉस्टल खोलने थे, उसके लिए हमने स्ट्रगल की और 3% कैटेगरी हमें वो भी हमने सेंक्शन कराई, लेकिन उसको भी हमारे कत्ल किया गया है। अभी तक गवर्नर ने उसको रोका हुआ और वापस नहीं कर रहा है। बहरहाल मैं अपने साथियों से ये कहूँगा कि स्कॉलरशिप का मसला है, IAY का मसला है, ये गरीब लोग नहीं जानते। आप मेरे जो सीनियर साथी हैं, हर कम्युनिटी, हर तबके से और हर नजरिए से ताल्लुक़ रखने वाले जमात में जुड़े हुए हैं, इनसे मैं गुजारिश करूँगा, बिलखुसूस ये जो यूथ है मेरा, इसलिए हमने किया। आपका यूथ, सुरनकोट का यूथ इंशाल्लाह पूरी रियासत में सबसे बेहतर यूथ काम कर रहा है और ये इंशाल्लाह नक्शा बदल देगा। बहरहाल ये बुजुर्गों की इनको सरपरस्ती चाहिए। बुजुर्गों से मैं यही गुजारिश करूँगा कि इनको लीड करो। अब मैं या मिर्जा रज़ाक साहब या हाजी कबीर साहब अब पहाड़ों पर नहीं चढ़ सकते, पहाड़ों पर यही लोग चढ़ेंगे, लेकिन हम समझा तो सकते हैं कि आपने क्या करना है। एक वो अपना फ़र्ज निभाए, दूसरा आज की डेट में जो हमारे साथी हैं बुजुर्ग, इनसे मैं गुजारिश करूँगा कि आप फ़ौरन अपने अपने इलाके में 3 चीज़ों का ऐलान करो और वो कराओ अपने वर्करों से। एक तो यह है कि भाई वोटर लिस्टों को देखो कि कहीं डबल तो नहीं हुआ है,
अगर आप चढ़ा सकते हो तो ठीक, नहीं तो बड़े वोट हैं आपके, बहुत काफ़ी वोट है। 65,000 वोट बहुत होता है यार। वही अगर पोल करके दिखा दो तो दुनिया इधर की उधर हो जाती है। लेकिन वोट पोल नहीं करते, इसके लिए आप यूथ आया है, इंशाल्लाह वोट पोल करेगा और इन सब के जो आंकड़े हैं ना ये मिट्टी में मिल जाएंगे इंशाल्लाह। अरे इस यूथ के बगैर इन बुजुर्गों के साथ में चल के 26-26 हज़ार वोट लेता रहा हूँ। अब अल्लाह ने चाहा तो हम 40,000 को क्रॉस करेंगे। हमें उस चीज़ की फिक्र नहीं है। बहरहाल नौजवानों को गाइड करो, बिलखुसूस जो इलाके जो खट्टे फटे हुए इलाके हैं जहाँ अभी रोड दी गई है, वो तो मैंने कोशिश की कि हर गांव में रोड भेजूँ। अरे मुझे क्या बताते हो, एक कोई इश्तियाक भट्टी साहब है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, पेटी गवर्नमेंट एम्प्लॉई, वो कहते हैं जी बुखारी साहब को बदलो और दूसरे को लाओ। अरे 35 साल असलम साहब रहे तो आपको तकलीफ नहीं हुई? मैं 4 दफा इलेक्शन लड़ गया, आपको तकलीफ हो गई? उस वक्त नहीं आपने कहा कि असलम साहब हटो, आप कोई नया चेहरा लाओ? अरे मैं अभी जवान हूँ इंशाल्लाह, मैं 78 साल हुआ है मेरी। इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी वगैरह या मोदी अब तो 80 के करीब पहुंचे। और फिर दूसरी बात ये है, 35 साल इस तख्त पर बैठ के आपने क्या दिया लोगों को? एक बार इनकी अपनी मीटिंग थी चौधरी साहब मरहूम, जो इसका कजन है चौधरी हसन साहब मरहूम का। लोगों ने कहा जी इस दफा बुखारी के खिलाफ हम क्या कहेंगे इस इलेक्शन में? यही जी उसने काम नहीं कराया। उसने कहा चुप रहो भाई, असलम साहब के नाक पर उन्होंने पुल बनाया है। 33 साल में वो एक पुल नहीं बना सका था अपने सामने। सड़क मैंने बनाई उसके घर पर, बच्चियां वाली से ऊपर ले गए, लसाने से ऊपर मैंने सड़कें ले गया हूँ उसके घर में। मैं बड़ा में पहला स्कूल खोला है, हाई स्कूल बनाया है, मैं बड़ा में सड़कें ले गया हूँ। वहाँ तो मुझे वोट नहीं मिला। मैं जब काम करता हूँ फिर उसको मैं देखता हूँ ये वोट मुझे मिला नहीं, ये गुज्जर है, ये पहाड़ी है, ये हिंदू है, मुसलमान है। अल्लाह ना करे कि मैं कभी ऐसा सोचूं। जब मुझे आप कोई मेरे हाथ में दोगे तो इंशाल्लाह बांटने का तरीका मैं इंसाफ से करूँगा, क्योंकि हमारा पीछे एक सिलसिला ऐसा चल रहा है कि हम ना कभी झूठ बोल सकते हैं उस सिलसिले में रह के, ना कभी नाइंसाफ़ी कर सकते हैं। अल्लाह ना हमें आगे भी करने के लिए ना हम झूठ बोले और ना किसी के साथ नाइंसाफ़ी करें। हमारे ही खानदानी के कुछ लोग अगर इतने नीचे गिर जाते हैं तो हमें क्या करूँ? वो तो नबी की औलाद भी बिगड़ गई थी यार, उसमें ना कहो। अच्छा एक और बड़ा मज़ेदार बात करते हैं लोग, अरे मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैं उम्मीदवार हूँ, मैं स्टेट सेक्रेटरी नेशनल कॉन्फ्रेंस, मैं पैनल कमेटी में हूँ, मैं कोर ग्रुप में हूँ, पूर्व जोरी में इस वक्त मैं सबसे सीनियर बॉस हूँ। मैं फारूक अब्दुल्ला हूँ, उमर साहब हूँ, सागर साहब हूँ, शफी उड़ी साहब और राजा साहब के बाद मेरा नंबर आता है। मैं 6ठे नंबर पर हूँ पूरी स्टेट में। मुझे क्या सिखाओगे पॉलिटिक्स? मेरा मैंडेट कौन चेंज करेगा? मैं मैंडेट देता हूँ। हाँ कोई अच्छा आदमी आए, अल्लाह मैं चाहता हूँ कि अच्छे लड़के आए, जो सच्चे लड़के हों, समाज के लोग हों, जो ऊंच नीच का ना सबक रखते हूँ। अरे मैं सुबह मोदी के साथ बैठ के खाना खा सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा नौजवान भी ऐसा हो जो जूते गांठने वाले के साथ भी बैठ के पानी पिए और खाना खाए, अगर वो कलमा पढ़ता है। ये कौन सी बातें करते हो आप? इस्लाम इस बातों को नहीं सिखाता, और इस्लाम दूसरे मजहब के लिए भी कोई नफरत नहीं रखनी चाहिए आपको, चाहे हिंदुइज्म हो, चाहे ईसाइयत हो, चाहे पारसियत हो। हमने उनके साथ भी उसने सलूक अच्छा करना है, क्योंकि वो अल्लाह ताला की तख्लीक है। अल्लाह ताला कहता है लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, मैंने हर इंसान को असली शक्ल सूरत में बेहतरीन पैदा किया है। उसमें तो हिंदू भी आता है, उसमें ईसाई भी आता है, पारसी भी आता है, उसमें सिर्फ मुसलमान ही नहीं आते। इसलिए आज की डेट में हम इंसानियत का झंडा उठाएंगे और अपनी तंजीम नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूत करेंगे। इसके लिए मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ।